सुनिए, इस बार माँ से कह दीजिए ना, मोहन को बुला लें। सालों से वो अकेले गांव में दिवाली मनाता है। जिसने मुझे धोखा दिया उससे अब क्या रिश्ता रखना सीमा। पर सच्चाई क्या थी ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। अर्जुन खामोश हो जाता है। हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है और अर्जुन के दिल में एक अंधेरा जिसे वो किसी से साझा नहीं करता। हर मिट्टी में माँ की खुशबू होती है। ये दिए उसी मिट्टी से बने हैं जिसमें हमारा बचपन खेला था। पर दिवाली पर तो सब शहर चले जाते हैं, तू क्यों नहीं जाता? जब तक माँ मुझे खुद नहीं बुलाएंगी नहीं जाऊंगा। शायद अब भाई को मेरी याद ही नहीं रही। तभी डाकिया आता है, माँ का पत्र देता है। बेटा, इस बार आ जाना। घर के दिए जलाने से पहले घर के दिलों की बत्तियां जलाना। मोहन की आंखें भर जाती हैं। चल मीना, माँ ने बुलाया है। इस बार दिवाली की लौ बुझने नहीं दूंगा। दिवाली तब पूरी होती है जब घर का हर कोना उजाला पाले और हर दिल की बात रोशनी में आ जाए। हाँ, 5 करोड़ की डील फाइनल कर दो। दिवाली बोनस सबके अकाउंट में डाल देना। माँ, मोहन आएगा तो बता देना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त नहीं या मन नहीं बेटा, आ गए? गांव का कीचड़ तो झाल लिया ना? कीचड़ नहीं भाई, गांव की मिट्टी लाया हूं इन दियों के साथ। दोनों की आंखों में बरसों पुरानी दूरी झलकती है। माँ अंदर से आती हैं, कांपते हुए हाथों से दोनों के बीच खड़ी होती हैं। दिवाली के दिन भी अगर तुम दोनों अलग खड़े रहोगे तो भगवान भी इन दियों को नहीं जलने देगा। अर्जुन मुड़कर चला जाता है। मोहन माँ को दिए देता है और उनके कमरे में चला जाता है। सर, मोहन जी लौट आए हैं। जानता हूं, पर राघव, अगर उसे पता चला कि पिता की जमीन पर असली हक किसका था। आपका मतलब आपने दस्तावेज बदलवाए थे? चुप! वो जमीन मुझे हक से नहीं, जरूरत से मिली थी। अगर वो सच जान गया तो माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। दिवाली का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, पर सबसे बड़ा अंधकार है दिल का अंधकार। भाई, याद है बचपन में हम दोनों दिए जलाते थे। तू बत्ती पकड़ता था, मैं तेल डालता था। और तू हमेशा कहता था, दिया आधा मेरा आधा तेरा। आज भी वही दिवाली है बेटा, बस तुम दोनों के बीच बत्ती बुझी पड़ी है। लो भाई, इसे जला दो, दोनों सिरों पर रोशनी होगी।
अगली सुबह माँ के कमरे में मोहन को एक पुराना लिफाफा मिलता है। वो रुकता है, नीचे किसी और की कलम से लिखा हुआ हिस्सा पढ़ता है। मेरे जाने के बाद खेत की ज़मीन दोनों बेटों में बराबर बांटी जाए, पूरा हिस्सा अर्जुन का होगा। भाई ने ये किया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। या शायद भाई, ये दस्तावेज मैं आज माँ को दिखा दूं? मत कर मोहन, मैंने गलती की थी। उस वक्त कंपनी डूब रही थी, कर्ज में था, बस एक बार संभलना चाहता था। और मेरे हक की मिट्टी बेच दी। अर्जुन, मोहन, ये दिया क्यों नहीं जल रहा? दोनों चुप हैं। अर्जुन धीरे से दिया उठाता है और मोहन को देता है। क्योंकि इसमें तेल कम नहीं, भरोसा कम है। अगर तू माफ कर दे, शायद ये जल जाए। मोहन कांपते हाथों से दिया जलाता है। अचानक राघव अंदर आता है, पुलिस के साथ। सर माफ करें, मैंने सब बता दिया। दस्तावेज आपने बदलवाए थे। पुलिस अर्जुन की ओर बढ़ती है। रुकिए, अगर दिवाली के दिन हम अपने ही खून को कैद में भेजेंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। भाई ने गलती की, लेकिन मैं अपने हिस्से की मिट्टी उसे देता हूं। बस वो मेरे हिस्से का रिश्ता लौटा दे। अर्जुन, तूने गलती की, पर आज तूने जो सच्चाई स्वीकार की वो सबसे बड़ा दीपक है। तू जानता है मोहन, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, शोहरत, पर तेरे बिना ये सब अधूरा लगता था। और मेरे पास कुछ नहीं सिवाय तेरी कमी के। दोनों गले लगते हैं। माँ आंखें बंद कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। अब दिवाली पूरी हुई। कभी कभी दिवाली के दिए घर को नहीं, रिश्तों को रोशन करने के लिए जलाए जाते हैं। रोशनी बाहर नहीं, दिल के भीतर भी करनी पड़ती है।